बोध परमानंद नित्यानंद राम क्रोध अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ा आदम पतित जीवे द्वारे द्वारे जिया आदम पतित जीवे हरि नाम महामंत्र देनो दिलाए तारे देखे तारे कोहे दंते तृणधोरी तारे देखे हमारे किनिया लोहो भज गौर हरि ये तब नित्यानंद हुमे गड़ीदार ये तब नित्यानंद सोनार पर्वत जेनो झुलाते लोटा हेनो अवतारे यार रति नजर लो हेनो अवतारे यार लोचन बोले से पापी लो हार गेलो अक्रोध परमानंद नित्यानंद क्रोध परमानंद अभिमान शून्य निताय नगरे भेड़ा नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम नित्याय गौरंगा जय नित्याय गौरंगा नित्याय गौरंगा जय नित्याय गौरंगा हरि हरि बोल नित्याय गौर हरि बोल जय श्री श्री राधा मदन मोहन की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री श्री गौर निताई की श्रील प्रभुपाद की समावेत भक्त वृंद की कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की निताई गौर प्रेमानंदी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जय ऋषि भगवतो रचनानुवादात्। ओके, हरे कृष्ण। आप सबको ये सुबह के भागवत सत्र में स्वागतम। आज मैंने एक
ऐसे शीर्षक दी थी, डोर टू डोर मूवमेंट, इस तरह है। तो इसके बारे में आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे। अभी हमने एक गीत गाया नित्यानंद प्रभु के संबंध में। उधर बताया गया है, अधम पतित जीवेर द्वारे द्वारे गया। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु 500 साल के पहले इस दुनिया में अवतरित हुए कृष्ण बलराम, और अवतरित होकर जैसे कृष्ण बलराम वृंदावन में मथुरा में अनेक लीलाएं किए हैं 5000 साल के पहले, लेकिन 500 साल के पहले जब अवतरित हुए दूसरी भावना के साथ उन्होंने लीला की। जैसे ऐसा बताया जाता है कि नित्यानंद प्रभु पहले एक तृण को लेकर रोमहर्षण सुत नाम का एक बहुत अहंकारी पुरुष के सर के ऊपर स्पर्श किया, तत्क्षण वो मर मिटाओ। लेकिन उसी तृण को लेकर अपने मुख में रखकर नित्यानंद प्रभु अभी पांव पकड़ने लगे जीवों की। क्यों? वो घर घर जाते थे, दरवाजा खटखटाते थे, जीवों के पांव पकड़ते थे और विनती करते थे कि अब बोलो कृष्ण, बजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। और कृष्ण के नाम लो, कृष्ण की शिक्षा जो है गीता भागवत में उसको पढ़ो और कृष्ण की विग्रह की पूजा आराधना करो, कृष्ण प्रेम को जगाओ जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। यह नित्यानंद प्रभु अधम पतित जीवेर, साधारण जीव नहीं है, अधम ऐसे बताया गया है। ऐसे अधम पतित जीव जो होते हैं, जैसे जगह मदाई जैसे लोग जो सिगरेट फूंकते हैं, शराब पीते हैं, नशा लेते हैं, व्यभिचार करते हैं, दुराचार, भ्रष्टाचार, इस तरह के व्यभिचार, ये सब करने वाले ऐसे पतित से पतित लोगों के पास जाना नित्यानंद प्रभु का कार्य था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के प्रचार में थोड़ा फर्क है। चैतन्य महाप्रभु एक दिन जा रहे थे नवद्वीप में, उन्होंने श्रीवास को बोला, श्रीवास देखो वो शराब के दुकान में कितने आदमी हैं, वो लोग मूर्खता से शराब पी रहे हैं और उसमें सुख लूट रहे हैं। तुम उनको प्रचार करके कृष्ण के भक्ति के नशे में जोड़ो उनको, ताकि वो दिव्य उन्माद प्राप्त करके वो लोग नाचेंगे। ऐसे महाप्रभु ने श्रीवास को बोला। श्रीवास मुस्कुराने लगे। वो बोले कि भगवान, इन लोगों को मैं प्रचार करूँगा? मैं तो अगर कोई ब्राह्मण इस तरह के शराब की दुकान में पाँव भी नहीं रखेगा, वो उस दिशा में भी नहीं जाएगा, वो कैसे हम जा सकते हैं? तो महाप्रभु ने मुस्कुराया, ठीक है मैं खुद ही उनको प्रचार करूँगा। तो महाप्रभु कीर्तन करते हुए नाचने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे महाप्रभु गाते हुए नाचने लगे। उनको देखकर सब शराब वाले बोतल हाथ में लेकर वो भी नाचने लगे ऐसे वो भी उधर ही दुकान में। तो महाप्रभु ने सोचा कि मैं उनके निकट नहीं जा पाऊंगा, ये मेरा धर्म नहीं है। लेकिन बाद में महाप्रभु ने बोला नित्यानंद प्रभु को, हे नित्यानंद, तुम विवाह करो, एक गृहस्थ भी बनो, और साथ साथ तुम ऐसे लोगों को प्रचार करो जिनको मैं नहीं प्रचार कर सकता। चैतन्य महाप्रभु प्रचार करते हैं सर्व भट्टाचार्य को, प्रकाशानंद सरस्वती को, और ऐसे बड़े बड़े दिग्गज लोगों को जो बहुत बड़े पांडित्य पाया है प्रचार काम के द्वारा। और अनेक ब्राह्मणों को भी उन्होंने उद्धार किया, जैसे जो कुर्म ब्राह्मण दक्षिण भारत में, और वासुदेव लपर, ऐसे लोगों के घर में जाते थे वो। और महाप्रभु सन्यासी होने के कारण अलग अलग ब्राह्मणों के घर में ठहरते थे वो। इस तरह है उस जमाने के रीति रिवाज के अनुसार उन्होंने, क्योंकि नहीं तो वो लोग नकार देते थे, सन्यासी की बात नहीं मानते थे ऐसे, इसलिए महाप्रभु को पाबंदियाँ थी। लेकिन नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु ने बोला कि तुम्हारे लिए कुछ पाबंदी नहीं है, तुम विवाहित होकर सब तरह के लोगों को उद्धार करो। अधम पतित जीवेर द्वारे द्वारे गिया, अधम और पतित लोगों के घर में जाओ और दरवाजा खटखटाकर उनको भी ये प्रदान करो, कृष्ण भावनामृत प्रदान करो, ऐसे बताते हैं। मैं आपको एक छोटा एक वीडियो दिखाता हूँ, इसमें इंटरनेट आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट है।
Yeah. Correct. Yeah. तो एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन छोटा को वीडियो दिखाते हैं। कई से भक्त लोग करते हैं, लोगों को मिलकर सब लोगों को कृपा देते हैं। खास करके जो लोग अभी समुद्र के बीच में, वो लोग पॉपकॉर्न खाना, आइसक्रीम खाना, थोड़ा हवा खाना, थोड़ा मज़ा लेना इत्यादि के लिए लोग जाते हैं। लेकिन उधर हमारे भक्त लोग भी पहुंच जाते हैं किताब लेकर। पहुंचकर उन लोगों को, ठीक है आप अलग अलग चीज़ ले रहे हो, इसको भी ले लो, किताब को भी ले लो। ऐसे अभी आपको दिखाऊंगा एक छोटा वीडियो, थोड़ा बहुत दिखाता हूँ आपको। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, आवाज आ रहा है? Rama Rama, ये भीमा प्रभु हैं, प्रॉपर डिसेबल जो में रहते हैं। This is a special mantra card. You chant this and you get good luck. Here, I got one other thing for you. 1 second. This is from our bakery in Juhu. It's a Hare Krishna cookie. Thank you. Did you ever come to the temple in Juhu? Oh, wonderful. Can I give you a book today? Did you get one of our books? This is called Raja Vidya, the king of all knowledge. It talks about how we can tap the spirituality that's within all of us so that we can have world peace. We don't sell these, we just ask people to give a donation to help out with the printing costs. Would you like to give a little something today? Whatever you like. Okay. Where are you from, sir? From Bombay. Oh, you're right here in Bombay? Wonderful, wonderful. I'm from America, but I've been living here in Bombay for the last 35 years. Okay. Thank you so very much. And what's your name, sir? Oh, I'm Danish. Danesh. My name's Bhima. Oh, Really happy to meet you, Danesh. nice meeting you. Please come to the temple, okay? We have Bhagavad Gita every night in the evening. So you can come and we'll have a discussion. Sure. Oh, here you go. We also have a cent Bandra. in Bandra, local. Friday. There's local on Friday. Okay. Thank you so much for. Hey, listen, we're from the temple tonight. We're passing these out to everybody. This is a mantra card. You chant this, you get good luck. It's a good luck mantra card. Sound is coming. It's real easy to chant. Let's do it together. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Krishna Krishna. Hare Hare, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare. The more you chant this, the more your mind becomes spiritualized. You know, there's a lot of tensions nowadays. Tension. What do you guys? You working, going to college or something? Working. Working. So a lot of tension comes. But by this chanting, you become relieved of all the tensions. And you can see life, live life the best. Because if you can live life tension-free, you'll be happy. Happiness doesn't come from anything outside. Never. Happiness comes from within. So this hits that part inside of us where the happiness is. You can tap the storehouse of happiness. Try it. See, look at, they're over there chanting, they're happy. They don't need anything. Chanting the holy name, experiencing the happiness. So you can experience it too. All you have to do is take a little time. Not a big, they got some nice books here. She would like you. You want to have a book? Go ahead. Wonderful. This is called Finding Our Lost Happiness. So it tells us where, you know, you can go to college, but they're not going to tell you how to be happy. Are they? And if college brings happiness, then how come so many college kids are smoking dope, drinking liquor, and doing all these things if college? Would you like to would you like to take this book? Oh, we don't sell them. We just ask people to give a little donation, whatever they can, so we can print another book. Yeah, you give whatever you like to give. Sure. This is called. Yeah, she reads it. Okay, that's great. That's great. You know what? If you read a little bit of Bhagavad Gita every day, you're never the loser. You're always the winner. Do you want it? You know, what community are you from? How many this? No. What's your last name? Author. My father's name.
the fact that we're eternal spirits. Spirituality is Ram Ram Hare. It's a roadmap. It's a roadmap how to get to there. Here's your prasadam. This has been offered to Krishna. It's spiritual. Thank you. Hare Krishna. Ram Ram Hare. तो जैसा आपने देखा, जैसा आपने देखा अभी कैसे भीमा प्रभु वो प्रभुपाद के डिसाइपल हैं, वो खुद ही प्रचार कर रहे हैं, उधर जुहू में आकर किताब वितरण कर रहे हैं। और बीच में ऐसे अनेक लड़के लड़कियां आते हैं कॉलेज से, और बहुत लोग हताश होकर आते हैं उधर, वो लोग किताब लेकर जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा था, अदमा पतित जीवेर द्वारे द्वारे गिया हरिनाम महामंत्र देनो बिलाइया। नित्यानंद प्रभु घर घर में जाते हैं, दरवाजा खटखटा कर उनको भगवान की कृपा को बरसाते हैं। ये हमारी परंपरा है। आप देखेंगे इस ब्रह्मांड में शुरुआत से भगवान खुद ही आते हैं दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए। जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं, हंसावतार चतुष्कुमारों को उपदेश देते हैं, और कपिल देवहूति पुत्र कपिल अपनी माँ देवहूति को कपिल शिक्षा जो है सांख्य वो ज्ञान देते हैं। ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को अनेक श्लोकों में नायम देहो देहबाजान बोल के वो ज्ञान देते हैं। आप देख सकते हैं ऐसे हैं इस तरह। और भगवान खुद भी अभ्यास करते हैं, जैसे नर नारायण ऋषि के रूप में तपस्या कैसे करना चाहिए वो सिखाते हैं। तो भगवान सिखाने में भी बुद्ध होकर भी आते हैं, अहिंसा परमो धर्म वो आकर सिखाते हैं। तो आप देखेंगे कि भगवान का आदत है कि दिव्य ज्ञान को लोगों को बताना। जैसे ब्रह्मा जी को भी भगवान विष्णु अपने ही पहले बेटे ब्रह्मा जी को भी ज्ञान देते हैं। ज्ञानम परम गुह्यम में यदि विज्ञान समन्वितम तद रहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। बोलते हैं कि मैं तुम्हें सब सारे ज्ञान, वैदिक भक्ति का ज्ञान और रागन भक्ति का ज्ञान सब दे दूंगा मैं खुद ही। भगवान ही देते हैं उनको। तो भगवान पहले देते हैं तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये। इसका मतलब भगवान पहले देते हैं, उसके बाद आचार्य लोग गुरु परंपरा में देते हैं नीचे। और हम लोग तो उसको प्राप्त करते हैं, लेकिन प्राप्त करके हमारे पास छुपा कर नहीं रखना चाहिए उसको। उसको दूसरों को देना हमारा कर्तव्य है, नहीं तो परंपरा बंद हो जाएगा अगर हम अपने पास ही रखेंगे तो। इसलिए आप देखेंगे हमारे परंपरा में चैतन्य महाप्रभु एक ही व्यक्ति के पास बैठकर दशाश्वमेध घाट में रूप गोस्वामी के साथ बैठकर 10 दिन उनको शिक्षा दिया। और सनातन गोस्वामी के साथ महाप्रभु ने 2-3 महीना बिताया, उनको भी सनातन शिक्षा दिया, संबंध ज्ञान के बारे में दिया। और रूप गोस्वामी को इसके बारे में रूप शिक्षा जो हम पढ़ते हैं 19वां अध्याय में मध्य लीला में, तो इसके बारे में बताया उनको। चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी के रूप शिक्षा में इसके भक्तिलता बीज के बारे में पढ़ते हैं। तो आप देखेंगे महाप्रभु खुद भी ज्ञान देते हैं और दूसरे भक्तों के मुखारविंदों से सुनाते हैं सारे दुनिया के लोगों को भी ऐसे। बाद में महाप्रभु के आदेश में आप देखेंगे महाप्रभु बोलते हैं नाना शास्त्र विचारणे के निपुण सद्धर्म संस्थापक। उनके गोस्वामी शिष्य सब शास्त्र पुराण वेद इत्यादि को पढ़कर उसके सारांश को निकाल कर, खास करके भक्ति के संबंध में वेदों में पुराण में क्या क्या बताया गया वो सब निचोड़ कर उन्होंने आसानी से पढ़ने के लिए हम लोगों को भक्ति रसायन सिंधु उपदेशामृत ऐसे दिया। नहीं तो आजकल के दिन में कौन पढ़ पाएगा ये सब चीज़ों को। तो उन्होंने किताब लिखा और किताब का वितरण भी हुआ। आप पढ़ेंगे जीव गोस्वामी के 3 शिक्षा शिष्य थे। कौन कौन? नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और सामंत पंडित। वो लोग एक बैलगाड़ी में सब ग्रंथों को रखकर उनको ब्राह्मणों के द्वारा लिख कर वितरण करते थे उन दिनों में। अभी हम लोगों को लिख कर वितरण नहीं करना है, प्रिंट करके आ जाता है रेडीमेड। वितरण करना बहुत आसान है। मान लीजिए अगर आपको भागवतम पूरा लिख कर वितरण करना हो तो कितने सेट आप वितरण कर पाओगे बोलिए। लेकिन वो लोग ने उसको लिख कर अनेक प्रति बनाया, 10 प्रति 20 प्रति बनाकर उन्होंने वितरण किया। उनको भी स्कोर आता था इतना किताब वितरण किया करके ऐसे। तो आप देखेंगे बाद में हमारे परंपरा में क्या हुआ, गोस्वामियों के बाद के समय में ऐसा हो गया कि मायावाद की प्रचार, भौतिकतावाद की प्रचार इस भारत में भी बढ़ने लगा, क्योंकि पाश्चात्य देश के लोग आगे भारत में, और जिसके कारण भौतिकता बढ़ गया। तो अच्छे
लोग शुद्ध वैष्णव लोग वो लोग क्या किया, वो लोग थोड़े अपने आप को अकेले रखने लगे। जैसे कुपमंडुक, जैसे एक स्थान में हम भजन करेंगे, हम 10-20 लोग, तो हम शुद्ध जीवन जिएंगे ऐसे। और बाकी लोग वैष्णव का जो कपटी लोग जो हैं वो बाबा जी वेश धारण करके अपसंप्रदाय में जुड़ गए। अब चैतन्य महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद जब चैतन्य महाप्रभु अपने धाम लौट गए, उसके बाद 13 तरह के अपसंप्रदाय आया। आप सुनते हैं गौरांग नागरी, जैसे सकी बेकी, जैसे अउल बौल। जैसे अभी गौरांग नागरी लोग क्या बोलते हैं, अभी चैतन्य महाप्रभु के साथ वो लोग माधुर्य प्रेम का संबंध रखना चाहते हैं, गोपियां जैसे, जो गलत है। और इस तरह अउल बौल जो लोग हैं वो लोग अपने आप को एक अवधूत मानते हैं और अवधूत वेश धारण करके अनेक स्त्रियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। इस तरह सखी बेकी लोग जो हैं वो लोग सखी जैसे साड़ी पहन लेते हैं, साड़ी पहनकर वो लोग, आजकल भी देखेंगे आप, कुछ लोग हैं ऐसे सखी बेकी करके, वो लोग आभूषण पहनते हैं। पुरुष लोग ऐसे स्त्री जैसे आभूषण पहनते हैं। हमें चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है कि हमको बाहरी रूप से गोपी जैसे नाटक करने की जरूरत नहीं, गोपी का भाव अंदर रखना चाहिए। तो इस तरह अनेक 13 अपसंप्रदाय आ गए। अपसंप्रदाय का मूल कारण क्या है? प्रचार नहीं हो रहा है, प्रचार काम नहीं होता है, किताब का वितरण नहीं होता है, तो गलत लोग उनका संख्या बढ़ जाता है। जैसे अगर मच्छर आ गया आपके घर में, अगर मच्छर का कंट्रोल नहीं रखते हैं, अगर गटर पानी है, गटर पानी को सफाई नहीं किया आपने, तो मच्छर का संख्या बढ़ जाएगा ना। ऐसे है, तो दुनिया में जितना गंदगी बढ़ेगा उतना अपसंप्रदाय भी बढ़ेंगे उतने। इसलिए दुनिया को साफ सुथरा रखने के लिए आचार्यों ने ग्रंथ दिया है, हमें उसको पढ़ना और उसको दूसरों को पहुंचाना चाहिए। अगर हम नहीं पहुंचेंगे तो कोई मायावादी पहुंच जाएंगे। अभी मैंने देखा हाल ही में अनेक संस्था है, नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं, अनेक दूसरे संस्था हैं, वो लोग 20-20, 30-30 यूनिवर्सिटी में पहुंच गए। वो लोग उनके किताबों का रखकर वो लोग कोर्स भी बना दिया और डिग्री भी मिल रहा है लोगों को। हजारों लाखों लोग मायावाद का डिग्री लेकर जा रहे हैं और हम लोग पहुंचे नहीं है उधर तक अभी। इसलिए हम लोगों को सोचना, गौरंग प्रभु बहुत चिंतित है और इसलिए BRC चालू किया उन्होंने अभी। तो बोलने का मतलब क्या यह है कि हम लोग, ये डोर टू डोर मूवमेंट का मतलब है, ये कुछ लोग शास्त्र के पठन में बहुत समय बिताते हैं, लेकिन अगर आप शास्त्र में डूबकर पढ़ना हो तो आपके पूरे जीवन चला जाएगा उसमें। शास्त्र तो बहुत समुद्र के बराबर विशाल है, इसलिए बहुशास्त्र बहुवाक्य चित्तहाय ब्रह्म ऐसे बताया गया चैतन्य चरितामृत में। बहुत ज़्यादा भी ग्रंथों को पढ़ने से कुछ वाद विवाद करेंगे लोग, तर्क वितर्क होगा, इधर ये बताया है उधर वो बताया है, और चक्कर आएगा इंसान को, क्योंकि हम कनिष्ठ अवस्था में बहुत शास्त्रों को समझ नहीं सकते। जब हम ऊपर उठेंगे उत्तम अधिकारी के स्तर पर, तब विरोधाभास सब मिट जाएगा है? लेकिन अभी हम लोग हैं कनिष्ठावस्था में, और ज़्यादा शास्त्र पढ़ेंगे बहुत कुछ, उससे विरोधाभास महसूस होगा, जिसके कारण हमारा श्रद्धा कम हो सकता है। हमको शास्त्र में इधर ये बताया उधर वो बताया बोलेंगे हैं? लेकिन उसमें कुछ विरोधाभास नहीं है, क्योंकि आप आगे भक्ति में बढ़ने के बाद भक्ति के दृष्टिकोण से देखो, कुछ विरोधाभास नहीं है उसमें है। इसलिए हम लोग पढ़ना भी चाहिए, शास्त्र में नहीं बोल रहा हूँ कि पढ़ना नहीं चाहिए। जैसे हफ्ते में अगर आप खास करके गृहस्थ भक्तों के लिए कम से कम 4 घंटे से 5 घंटा पढ़ना चाहिए हफ्ते में प्रभुपाद जी की किताब, हाफ एन आवर एवरी डे, एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स एवरी डे पढ़ना चाहिए हमको। लेकिन उसके बाद के टाइम हमें सेवा खास करके ये डोर टू डोर मूवमेंट पहुंचाना आवश्यक है। 1896 में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर उन्होंने एक किताब लिखा, लाइफ एंड प्रिसेप्ट्स ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु करके एक किताब लिखा उन्होंने, और उसको जर्मनी भेज दिया उन्होंने। और उस किताब में उन्होंने लिखा कि ये जो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत इतना ऊंचा सिद्धांत है, ये सिर्फ बंगाली लोगों के लिए नहीं है, ये सारे मानवता के लिए है। कब ऐसे समय आएगा जब जर्मन लोग, यूरोप लोग, अमेरिकी लोग, ऑस्ट्रेलियन लोग, कैनेडियन लोग, सब लोग भारत में आएंगे, जय श्री चंदन गौर हरि करके वो लोग बाज लेकर बजाएंगे, मृदंग बजाएंगे,
ऐसा कब समय आएगा, ऐसे वो लिखते हैं उस किताब में। और उसी साल जन्म हुआ श्रील प्रभुपाद जी का 1896। तो भक्तिविनोद ठाकुर को बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि उन्होंने देखा कि अनेक लोग हमारे वैष्णव परंपरा के नाम को बिगाड़ दिया था उनके दुराचार से। तो वो लोग बाबा जी करके अपने आप को घोषणा करते थे, लेकिन सही बाबा जी नहीं थे वो लोग धोखा देने वाले, धोखाबाजी, पाषंडी लोग थे ऐसे। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर को बहुत अफसोस हुआ कि वैष्णव सिद्धांत इतना शुद्ध है, लेकिन वो सही ढंग से अभ्यास नहीं कर रहे हैं लोग, अपसंप्रदाय लोग नाम को बिगाड़ रहे हैं। अभी वैष्णव सिद्धांत को मजबूत तरीके से कैसे स्थापन किया जाए, इस तरह को सोचकर भक्तिविनोद ठाकुर ने 100 किताब लिखा उन्होंने, जैसे भजन रहस्य और दिव्य नाम, हरिनाम चिंतामणि की परिभाषा इत्यादि, ऐसे 100 किताब, जैव धर्मा, चैतन्य शिक्षामृता, ऐसे हैं। तो उन्होंने 100 किताब लिखा। आप सोच सकते हैं कि उनके 10 बच्चे भी थे, उसके साथ साथ उन्होंने लिखा है 100 किताब हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर गोद्रुम द्वीप में बैठकर उधर से लोगों को प्रेरणा देते थे। सारे बंगाल में मैंने सुना कि लगभग 2500 नाम हट थे उनके पास, 2500 भक्ति वृक्ष ग्रुप्स थे। तो हर एक ग्रुप में 20 से 50 लोग रहते थे ऐसे। ऐसे 2500 का मतलब आप सोच सकते हैं ऐसे, लगभग 10,000 भक्त लोग लगभग हैं। तो इतने लोगों को उन्होंने, कितना है, इफ इट इज 40 into 2500 हाउ मच इट इज? ओह, इट इज 1 लाख। हाँ, 1 लाख है 1 लाख लोग भक्त थे उनके टाइम में ऐसे। लेकिन वो बैठे थे गोद्रुम द्वीप में, क्यों? कारण है, नादिया गोद्रुम में नित्यानंद महाजन, पातियाचे नाम हट जीवेर कारण, श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन। गोद्रुम द्वीप नाम के स्थान में ही पहले बार प्रचार काम चालू की थी किसने? श्री नित्यानंद प्रभु ने, 500 साल के पहले। तो हरिदास भक्तिविनोद ठाकुर ने सोचा कि क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने इस भूमि में प्रचार काम चालू किया है, मैं उधर ही बैठकर मैं भी चालू करूंगा प्रचार काम ऐसे। इसलिए गोद्रुम द्वीप में वो भजन भी किया, उधर प्रचार काम भी चालू किया। और कौन एक किताब लिखा उन्होंने, गोद्रुम कल्पटवी नाम के। अगर आप पढ़ेंगे, अभी उसका कापी आपको मिलेगा मायापुर में, गोद्रुम कल्पटवी। गोद्रुम में रहकर उन्होंने वो किताब लिखा था कि हर एक ग्रुप के लीडर रिपोर्ट भेजता था उनको, हर हफ्ता रिपोर्ट। एक पत्रिका जाता था भक्तिविनोद ठाकुर से हर प्रचारक को, 2500 प्रचारक सबको जाता था, और 2500 प्रचारक हर हफ्ते प्रचार का रिपोर्ट देते थे, इस हफ्ते क्या क्या हुआ, हमने क्या किया, किधर हरिनाम किया हमने वो मैं भी देखा, कुछ रिपोर्ट्स देखा मैंने, वो किताब में छापा है, आप देख सकते हैं कैसे रिपोर्ट देते थे वो। और भक्तिविनोद ठाकुर रिपोर्ट सब पढ़ते थे और उनको सुझाव देते थे कि तुम ऐसा दूसरा करो, ये करो, ऐसा आइडिया भी देते थे, लेटर भेज देते ऐसे। उस जमाने में ईमेल भी नहीं था, व्हाट्सएप भी नहीं था, कैसे प्रचार किया, बड़ा आश्चर्य की बात है ऐसे। तो इस तरह उन्होंने प्रचार काम चालू किया था, घर घर में जाकर उनके अनुयायी लोग सब प्रचार करते थे। उन्होंने वही बोला, उन्होंने नित्यानंद प्रभु जैसे हमें प्रचार करना चाहिए। तो हमारे सब परंपरा में गोस्वामी के बाद इस तरह का जोरदार प्रचार किसी ने नहीं किया भक्तिविनोद ठाकुर जैसे। इसलिए उनको संत गोस्वामी बोलते हैं उनको। और उनका होने के बाद, उनके बाद उनका बेटा जो भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर बहुत प्रभावशाली प्रचारक थे, इतने बड़े प्रचारक थे कि उन्होंने क्लीवलैंड ओहायो उधर से एक बड़ा मशीन मंगवाया छापने के लिए, और उसको अपने मठ में रख कर काट काट करके हर दिन एक मैगजीन निकलता था, पत्रिका। उनका जो सज्जन तोषिनी है, इस तरह हार्मोनिस्ट, इस तरह एक एक दिन एक एक पत्रिका निकलता था ऐसे, 2 पेज का 4 पेज का ऐसे और निकालते थे। तो एक व्यक्ति ने पूछा उनको कलकत्ता में, अगर आप रोज पत्रिका निकालोगे, आपका इंफॉर्मेशन एग्जॉस्ट हो जाएगा कुछ 2-4 महीने के बाद, आप कैसे छापेंगे? तो उन्होंने बोला उस व्यक्ति को, अरे क्या सोच रहे हो तुम, हर मिनट में एक निकाल सकता हूँ इस तरह का मैगजीन, लेकिन तुम्हारे पास पढ़ने के लिए क्षमता नहीं है, नहीं तो हम निकालते थे, ऐसे वो बोलते थे। ऐसे छाप कर, किताब को छाप कर
ब्रह्मचारी आश्रम में भर देते थे पूरे कमरे को। तो ब्रह्मचारी लोगों ने आकर शिकायत किया, गुरुजी हमको सोने के लिए जगह नहीं। वो बोलते थे इसलिए तो वो भर कर रखा हूँ, उसको बेच दो, जो जगह मिलेगा उधर सो जाओ। तो वो लोग बेच कर आते थे, तो वो जगह को वापस वो भर देते थे किताब से। इतना जोरदार वितरण हुआ। मैंने सुना कि भक्तिसिद्धांत ठाकुर के समय में हर दिन उनको एक नहीं तो 2 बुलक कार्ट गाड़ी में कितना लेटर भर सकता है उतना लेटर आता था उनको। सारी दुनिया से इतने लेटर्स आते थे उनको। सब लेटर को पढ़ना, डिक्टेट करते थे अपने शिष्यों को उसको लिखने के लिए जवाब। इतना क्रियाशील रहे। 64 मठों को चालू किया उन्होंने, 64 मठास। और आप जाकर देख सकते हैं आज भी वो मठ कितना सुंदर तरीके से डायरामा शो बनाया मठ में। चैतन्य लीला की, कृष्ण लीला की, इस तरह का डायरामा शोज हैं। और राधा कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु का विग्रह का स्थापन होकर हर मठ में अनेक सन्यासियों को उन्होंने बनाकर स्थापन किया, सन्यास देकर। तो ये लोग इस तरह भक्तिसिद्धांत ठाकुर के समय में प्रचार काम और जोरदार भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने बंगाल में प्रचार किया और भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने पूरे भारत में प्रचार किया। और इसको बोलते हैं आउटरीच, मतलब रीच एवरीवन, एंगेज एवरीवन। सब आपके एरिया में सब लोगों के पास पहुंच जाओ, आप सबको सेवा में लगा दो। रीच एवरीवन, जिसको आउटरीच बोलते हैं, इसको रीच एवरीवन, एंगेज एवरीवन। इसको बोलते हैं मोर डिवोटीज। मोर डिवोटीज, हैप्पी डिवोटीज, इस्कॉन का मोटो है वह। अभी मोर डिवोटीज का मतलब क्या है? रीच एवरीवन, एंगेज एवरीवन। सब लोगों के घर घर पहुंच जाओ, सबको एंगेज कर दो। अभी हमारे आप देख सकते हैं इस्कॉन में क्या करते हैं भक्त लोग। किसी एरिया में प्रचार करना हो, आप एरिया मार कर लीजिए आप। अगर अभी गच्चीबौली है, गच्चीबौली मार कर लिया आपने, कुछ भी एरिया हो, उस एरिया के अंदर पहले आपको लिस्ट बनाना चाहिए कि कितने हाउसिंग कॉलोनीज हैं और कितने दुकान हैं, क्या क्या अच्छा स्थान है। तो हमारे लोग धीरे धीरे उस पूरा एरिया को कवर कर देना चाहिए। हर एक व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए हमारी किताबों को देखने के लिए। हम टीम्स बनाकर लोगों को भेजना चाहिए कि घर घर में जाओ। अगर कोई पति पत्नी बच्चे साथ में जाते हैं हाउसिंग कॉलोनी में, लोग उनको अपने घर के अंदर स्वागत करते हैं। लोग देखते हैं कि आदरणीय लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आ रहे हैं, आइए आइए बैठे, कुछ खाइए, आपको क्या दें, क्योंकि हमारे भक्त लोग प्रेम से बात करते हैं। तो हम ज़्यादा टाइम बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि नहीं तो वितरण नहीं होगा। अगर आप बैठकर प्रचार काम में घुस जाएंगे आप, तो किताब नहीं जाएगा। इसलिए 2 मिनट बैठ सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि देखिए हम लोग आ रहे हैं इस्कॉन से, श्री प्रभुपाद जी की संस्था से, और प्रभुपाद के बारे में 2 शब्द बोलिए उनको। ये बूढ़े अवस्था में इनके गुरु ने बोला कि इस दिव्य ज्ञान को पाश्चात्य देश में जाकर लोगों को प्रचार करो। और अपनी वृद्ध अवस्था में 2 हार्ट अटैक को संभालते हुए अमेरिका जाकर प्रचार किया इन्होंने है। इस तरह श्रील प्रभुपाद जी, उनके बारे में 2 शब्द बोलिए। और बोलिए कि ये किताबें जो है संस्कृत में नहीं है, सरल अंग्रेजी भाषा में है, सरल तेलुगु भाषा में है, आप पढ़ सकते हैं। तो पूछेंगे इसमें क्या मिलेगा? अभी मैंने दिखाया भीमा प्रभु का, मेरे पास 3-4 वीडियो है। मैं मुरली गोपीनाथ प्रभु को ये कर दूंगा, ईमेल कर दूंगा, वो आपको व्हाट्सएप में भेज देंगे, वो लिंक आप लोग देख सकते हैं। ये वीडियो से आपको आइडिया मिल जाएगा क्या क्या हम बोल सकते हैं लोगों को मिलते समय। क्योंकि आप में से अनेक भक्त बहुत अच्छे भक्त हो, लेकिन आपको थोड़ा संकोच हो रहा है, हम लोगों को जाकर किताब दिखाएं तो क्या बोलना है, लोग हमको नकार देंगे, ऐसे डर होता है हमको। लेकिन आप इन वीडियोस को देखेंगे, आपको थोड़ा और साहस आ जाएगा, आइडिया भी मिल जाएगा आपको कैसे हम क्या बता सकते हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि जैसे हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, इनकी ओर हमारा कर्जा जो चुकाना होता है, इसी तरह हमारे परम गुरु श्रील प्रभुपाद जी और हमारे गुरु दीक्षा गुरु, इन लोगों की ओर भी हमारा कर्जा है। वो कर्जा क्या है? देखिए उन्होंने हम लोगों को बचाया है। हम अगर वो लोग इन किताबों को देखकर हमको जगाए नहीं, 16 माला हम लोग कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, भगवत धाम जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम लोग बच गए। जैसे समुद्र में कोई जहाज के अंदर आ गया, अभी जहाज के अंदर बैठ गया, अंदर आ गए, वो बच गया ना समुद्र से, संसार के समुद्र से हम लोग बच गए। लेकिन हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए कि जो लोग अभी तक बचे नहीं, डूब रहे हैं समुद्र में, उनको उठाना भी हमारा कर्तव्य है। ये हमें सोचना चाहिए क्योंकि हमें करुणा भावना उठनी चाहिए हमारे हृदय में।
जैसे नित्यानंद घर घर में जाकर उनको जोड़ रहे हैं भक्ति मार्ग में ऐसे ही। तो अभी भक्तिविनोद ठाकुर ने भी ऐसे की, भक्तिवेदांत ठाकुर ने भी की। हमारे प्रभुपाद जी की बात तो आप लोग जानते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर ने बंगाल में किया, भक्तिवेदांत ठाकुर ने पूरे भारत में कर दिया, और प्रभुपाद जी ने सारे दुनिया में कर दिया। तो हमको क्या करना चाहिए? दूसरे लोकों में भी जाना चाहिए हमको। अभी स्वर्ग में नरक में सब उधर जाकर गीता वितरण करना चाहिए हमको। हाँ, तो अगर हम उधर नहीं जा सकते तो कम से कम भूमि में जितने भी सिटीज हैं उसको कवर करना चाहिए। तो हम लोग हैदराबाद की ओर जोर दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग हैदराबाद में हैं। हैदराबाद शहर में मैंने सुना 1 CR 1 करोड़ लोग हैं हैदराबाद में, मैंने सुना। इज इट ट्रू? मोर देन दैट? हाँ, 120 लाख बोल रहे हैं, 120 लाख लोग हैं हैदराबाद में। और हमारा मंदिर इस्कॉन अबीज का मंदिर एक कोने में है, और आप लोग अलग अलग एरिया में रहते हो शहर में, तो हम लोगों को पहुंचाना चाहिए। तो अभी एक छोटा आपको प्रसंग दिखाता हूँ चैतन्य चरितामृत से, आप देख सकते हैं। यू कैन शो दिस। ये चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में जब गए, ये 10 ई बताया गया है, 10 ईज ऑफ प्रीचिंग। कैसे वो प्रचार किया थोड़ा हम देखेंगे, हैं एक एक करके हम देखेंगे। एम्ब्रेस, एम्पावर, एंजॉय, एंडेवर, एक्सचेंज, एक्सपैंड, एक्सप्लोड, एलिवेट, एग्जिट, रिजोर्ट। चौदिके ते सब लोक बले हरि हरि, प्रेमावेशे मध्य नृत्य करे गौर हरि। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा के लिए निकले जगन्नाथपुरी से, पहले जा पहुंचे उधर आलालनाथ में। चौदिके का मतलब चारों दिशा में सब लोग, सब आलालनाथ के लोग सब बोले हरि हरि, ऐसे बोले। प्रेमावेशे मध्य नृत्य, उनके मध्य में प्रेमावेश में आकर भगवान गौर हरि नृत्य कर रहे थे। कांचन सदृश देह अरुण वसन, पुलकाश्रु कंप स्वेद ताहा ते भूषण। तो चैतन्य महाप्रभु के शरीर में कुछ लक्षण दिखाई दिए। उनका शरीर था सोने के बराबर चमक रहा था, और वो वास जो पहने थे वो भी सूर्य के समान चमक रहा था वो भी। और उनकी आंखों में अश्रु, और शरीर में पुलकांकित हो गया था शरीर में कंपन हो रहा था, स्वेद इत्यादि जो अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो रहा था, जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में। ऐसे देखिए आलोक रमने हैल चमत्कार, यत लोक ऐसे केहा नहीं आया घर। तो बताते हैं कि आलालनाथ के लोगों ने देखा, देखिया लोकेरा मने हैल चमत्कार। वो लोग विस्मित हुए चैतन्य महाप्रभु के इस नृत्य को देखकर। ये पिक्चर में दिखाया, देखिए जैसे समुद्र की लहरें उठते हैं, इस तरह प्रेमावेश का लहर उठा चैतन्य महाप्रभु से। यथ लोक आय से, जो लोग उधर आए थे उधर, कह नहीं आया घर, कोई घर लौटने के लिए तैयार नहीं था कोई भी। बोला कि हम कैसे घर लौटेंगे, इतना अच्छा लग रहा है हमको, महाप्रभु जिधर भी जाएंगे हम भी जाएंगे। इस तरह वो लोग सोचने लगे। केह नाचे केह गाय श्री कृष्ण गोपाल, प्रेमे ते भासिल लोक स्त्री वृद्ध अबाल। बताते हैं कि क्या नाचे, कोई नाच रहा था, कोई गा रहा था। क्या गा रहे थे लोग? श्री कृष्ण गोपाल, ऐसे वो लोग गा रहे थे। जैसे गोविंदा गोविंदा गोपाल नंदलाल, गोविंदा गोविंदा गोपाल नंदलाल। इस तरह महाप्रभु भी गा रहे थे, वो लोग पीछे गा रहे थे। ऐसे उनके गाना कीर्तन नृत्य, समुद्र में जैसे लहरें उठते हैं, इस तरह प्रेमावेश का लहर उठा। इधर आप देख रहे हैं नाच रहे हैं सब लोग। चैतन्य महाप्रभु उनके सब पार्षद भी हैं। ऐसे दिव्योन्माद में मदमत्त होकर वो लोग नाच रहे थे, और सब आलालनाथ के भी लोग नाचने लगे। प्रेमिति भासिल लोका, स्त्री वृद्ध अबाल, वो उन लोगों की भीड़ में स्त्री और वृद्ध लोग, छोटे बच्चे सब थे उसमें। ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है, इसमें सब लोग जुड़ सकते हैं, सबके लिए स्वागत है इधर।
हाँ, किसी को वर्जित नहीं करते हैं, सबको स्वागत करते हैं इस संस्था में। बूढ़े हो, तरुण हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, काला हो, गोरा हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, धनी हो, गरीब हो, कोई भी हो, सबको स्वागत है इस कीर्तन में, संकीर्तन में। देखि नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गणे, ये रूपे नृत्य आगे हवे ग्रामे ग्रामे। देखिए, इसको देखकर नित्यानंद प्रभु ने एक भविष्यवाणी की। देखिए नित्यानंद प्रभु कहे भक्तगण, हे भक्तगण सुनो, यही रूप नृत्य आगे हवे ग्रामे ग्रामे, हर गांव गांव में इस तरह का नृत्य भविष्य में होने वाला है। इस तरह नित्यानंद प्रभु ने एक भविष्यवाणी की। तो आप लोग पहले से जानते हैं, हमने पढ़ा है, पृथ्वी आचय दिनागर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइब मोर नाम। करेक्ट ना, महाप्रभु बोलते हैं वो, है? लेकिन इधर नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं इधर। तो महाप्रभु ने भी भविष्यवाणी की, नित्यानंद प्रभु ने भी भविष्यवाणी की। है नित्यानंद प्रभु ने और एक भविष्यवाणी की है कि एक अद्भुत मंदिर होगा मायापुर धाम में, अभी जो हो रहा है अभी, ये भी नित्यानंद प्रभु का ही भविष्यवाणी थी। है? अभी दोनों का भविष्यवाणी सत्य बन रहा है सारे दुनिया में अभी धीरे धीरे। हाँ, इधर से हम चालू कर रहे हैं। देखिए इधर पंचतत्व नाच नाच कर गा कर हरिनाम संकीर्तन को फैला रहे हैं, सारे ब्रह्मांड में, सारे दुनिया में। मत्त सिंह प्राय प्रभु करे लागा मन, प्रेमावेश आय करी नाम संकीर्तन। जैसे शेर चलता है इस तरह महाप्रभु नाचने लगे, और दक्षिण भारत की ओर चले, प्रेमावेश आवेश को भी लेकर नाम संकीर्तन करते हुए। जाते समय महाप्रभु क्या गाते थे? कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हे। इस तरह गाते थे महाप्रभु। इस तरह गाते गाते दक्षिण भारत में जाते समय यही गाया उन्होंने, कृष्ण 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 हे राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। इस तरह गाते हुए महाप्रभु दक्षिण भारत की ओर चल पड़े। अभी ऐसे जाते समय क्या हुआ? कतक्षणे रही प्रभु तारे आलिंगिया, विदाय करिला तारे शक्ति संचारिया। ये बताया कि कथक क्षणे का मतलब है, ऐसा नहीं कि महाप्रभु गाते 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 निकल गए, जो भी आया सड़क में इसे देखते हुए निकल गया, ऐसा नहीं है। कथक क्षणे रही, ऐसा बताया गया है प्रभु। इसका मतलब है कुछ कुछ स्थानों में उन्होंने ठिकाना बनाया, कुछ रहा कुछ समय के लिए। क्यों? क्योंकि ऐसे कीर्तन करते समय जो भी महाप्रभु को देखा अपने आंखों से, वो प्रेम से आप्लावित हो गया। और जिनको महाप्रभु ने स्पर्श किया, हरिनाम बोलने के लिए बोला, हरे कृष्ण बोलो, वो सब लोग नाम लेने लगे। ऐसे सैकड़ों लोगों को मिला उन्होंने, लेकिन उनमें से कुछ लोग महाप्रभु से कुछ सीखना चाहते थे, इसलिए कथा क्षणे रही प्रभु वो रहते थे। तारे आलिंगिया, और उन लोगों को बाइट कर महाप्रभु ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया। अब इसका तात्पर्य पढ़ेंगे श्लोक का। शक्ति संचारिया, कैसे शक्तिपात किया उन्होंने? दो तरीके से। प्रभु जी बोलते हैं नॉलेज एंड ब्लिस, विजडम एंड ब्लिस, दोनों दिया महाप्रभु ने उनको। ज्ञान भी दिया और साथ साथ परम आनंद भी प्रदान किया उनको। और उसके बाद विदया करेला, और उनको छोड़कर आगे जाते थे ऐसे। अभी क्या होता था, इधर देखिए, सही जन निज ग्रामे करियागमन, कृष्ण बलि हासे कांदे नाचे अनुक्षण। बताया गया कि जिस व्यक्ति को महाप्रभु से दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, दिव्यानंद प्राप्त हुआ, अपने निज ग्राम में जब जाता था, करियागमन, कृष्ण बलि हासे कांदे नाचे। वो कृष्णा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना हरे कृष्णा बोलते बोलते वो हंसता था, रोता था, नाचता था, अनुक्षण, हर क्षण। आप देखेंगे कृष्ण भावनामृत संघ में भी आप देखेंगे, कोई जुड़ गया, उसको 16 माला चालू कर दिया, हर क्षण वो सोचता है अभी प्रभुपाद की किताब पढ़ूं, अभी मंदिर में जाऊं, अभी सेवा दूं। उसका पूरा दिन वो सोचता रहता है कृष्ण भक्ति में जुड़ने के लिए। करेक्ट है ना? इस तरह वो भी व्यक्ति को लोगों ने देखा, अरे इसमें इतना बड़ा परिवर्तन आ गया, सब लोगों ने देखा।
कि क्योंकि ये ही भक्ता का लक्षण है। हाँ, ये श्लोक में बताते हैं कि एंजॉय, वो कृष्ण भावनामृत में रम रहा था वो। हाँ, उसको प्रसाद खाने में, कीर्तन करने में, हाँ, और किताब पढ़ने में बड़ा परम आनंद आया, नाचने लगा, गाने लगा, रोने लगा। हाँ, तो इसको देख कर ही दूसरों को कुछ विस्मित होकर उत्सुकता जागृत होता है। हाँ, इसलिए वो एंजॉय के बाद क्या आता है, एंडेवर आता है। यारे देखे तारे कहा कृष्ण नाम, यही मत वैष्णव कैलास सब निज ग्राम। जो लोगों ने उनको देखा, ये व्यक्ति उनको बोलता था, अरे सिर्फ मुझे मत देखो, कहा कृष्ण नाम, ये माला है, माला ले लो, तुम भी जपा करो, तुमको भी आनंद मिलेगा, ऐसे वो देता था। तो लोग आनंद के प्यासे थे, इसलिए वो सोचे थे कि ठीक है, जिसको आनंद प्राप्त हुआ मुझे भी चाहिए, ठीक है, मुझे भी माला दे दो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो भी करने लगे माला ऐसे हैं। तो ऐसे बोलते हैं यही मतलब वैष्णव कहला सब निज ग्राम, निज ग्राम मतलब अपने ही गांव, पूरे गांव को उन्होंने भक्त बना दिया। ये नई बात नहीं है, आजकल भी आप देख सकते हैं। एक व्यक्ति था, पहले वो भक्ति में आया एक सिटी में, उसके बाद जब घर गया अपने गांव में, एकदम ईमानदारी से रोज उठता था, बड़ा आल्टर बनाया था, मंगल आरती बनाता था, संसार दावन अकेले गाता था वो, संसार दावन, नरसिंह आरती, तुलसी आरती। उसके बीवी बच्चों ने देखा, उन्होंने भी पकड़ लिया, पड़ोस वालों ने सुना सुबह सुबह कीर्तन, वो भी आ गए, वो भी जुड़ गए। अभी धीरे धीरे होकर अभी 300-400 लोग हैं उधर, सारे गांव जुड़ गए अभी। और ये व्यक्ति ऐसे करता जा रहा है, इसके आनंद को देखकर सब लोग जुड़ गए ऐसे। अभी वो गांव में जाकर थे कि सब लोग तिलक पहने हैं, धोती कुर्ता पहने हैं, नाच रहे गा रहे हैं, प्रचार काम बढ़ गया, एक मंदिर भी आ गया। इसने कुछ नहीं किया, इसने अपने कर्तव्यों को निभाया बस, और वो बाकी सब चीज़ दूसरे लोगों ने किया। उन्होंने जमीन लिया, उन्होंने मंदिर डेवलप किया, जगन्नाथ को लाया है, इस तरह ये देख रहा है कैसे सब हो रहा है, उसको मालूम नहीं इसने ही किया सब कुछ भगवान ने इसके द्वारा ही किया है सब कुछ। ये ईमानदारी से प्रैक्टिस कर रहा है, उसके प्रैक्टिस को देखकर सब लोग प्रभावित हो रहे हैं, ऐसे ऐसे बता रहे हैं। जारे देख तारे कहा कृष्ण नाम, यही मतलब वैष्णव कहला सब निज ग्राम। दो चीजें सर, एक है टू एंजॉय आवर सेल्स बट एंडेवर टू गिव महामंत्र टू अदर्स, दोनों में करना चाहिए। हमें खुद भी रमना चाहिए भक्ति में, दूसरों को माला देकर नाम जप चालू करवाना चाहिए। अगर आप कल में दे रहा था, लगभग 5-10 लोगों ने दिया इधर माला, जप माला। जब माला हम दे रहे थे, एक भक्त बंच लेकर दिया मुझे, लोग इतने आदरपूर्वक लेते हैं। भारत में देखा है लोगों को भगवान के ऊपर, माला के ऊपर बहुत श्रद्धा है। वो सोचेंगे कि प्रभु जी ने दिया, हमको करना पड़ेगा रोज एक माला, तो एक माला चालू करेंगे 16 माला तक आ जाएंगे वो, ऐसे ही। इसलिए हम लोग कहा कृष्ण नाम करवाने के लिए लोगों को सिखाना चाहिए। ग्रामांतर हित देखिते आयलयत जन, तान्र दर्शन कृपाय हयतान रसम। अभी क्या हुआ, ग्रामांतर हित देखिते आयलयत जन, कभी कभी ऐसे होता था कि कोई व्यक्ति वैष्णव बन गया, सारे परिवार को वैष्णव बना दिया और अपने गांव को भी वैष्णव बना दिया। तो उसके पड़ोस के गांव में उसके बहन को दिया है शादी करके, तो वो आती है अपने पति के साथ, बच्चों के साथ इस गांव में। आप देखेंगे भारत में गांव में रहने वाले लोग निकट के गांव में ही देते हैं, ताकि आना जाना बहुत आसान होगा इसे। तो उसकी बहन आती है उसको देखने के लिए इधर, तो इधर देखते कि अरे भैया बहुत बदल गया, अभी तिलक पहना है, घंटी माला पहना है, सुबह नाच रहा है, गा रहा है। महाराष्ट्र में हा बापा बोलते हैं, हरिभक्त परायण है हरिभक्त परायण बन गया है। इसको इतना रुचि आ रहा है इसको भक्ति में। भैया को पूछती है, भैया बताओ क्या क्या तुमने हमको भी सिखाओ, क्या क्या सिखा। ये कृष्ण के बारे में बोलता है, तत्व के बारे में बोलता है, कीर्तन के, और पूछती माला कैसे करना, हमको भी सिखा दो। माला ले लेती है। बहन के पति को भी वो दे देती है, गीता का बेसिक सीख लेती है सब। अभी ये पति पत्नी बच्चे सब तिलक पहनते हैं, कंठी माला पहनते हैं, बीड़ बैग ले लिया, ये गांव छोड़कर उनके गांव में जाते हैं। तो उनके गांव वाले उनको देखकर वो पूरा गांव ये हो जाता है, भक्ति में आ जाते हैं वो भी ऐसे। यही बोलते हैं ग्रामांतर हित देखिते आयलयत जन, तांड दर्शन कृपाय हयतान सम। चेयि ग्रामेर लोक वैष्णव करया, अन्य ग्रामे आसितारे देखी वैष्णव हया।
इस तरह उनको देखकर बाकी लोग वैष्णव बने। इस तरह एक्सचेंज किया किसने, पहला पॉइंट 5वां वाला एक्सचेंज है जो लिखा है। इसका मतलब भाई ने बहन को दिया, लेकिन बहन जाकर उनके गांव में एक्सपैंड कर दिया उसको, ऐसे। इस तरह क्या हुआ, छैया यार ग्रामे करे उपदेश, यही मत वैष्णव हैला सब दक्षिण देश। इस तरह सारे दक्षिण देश में ये हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, हरे कृष्ण एक्सप्लोजन, ऐसे हो गया, बता रहे हैं। क्योंकि ये गांव से इधर इधर इधर, ये सत्य बात है। क्योंकि हमने आंखों से देखा है, जैसे चौपाटी मंदिर में मैं 91 से जुड़ा मैं, हम लोग जब 93 में यात्रा में गए 300 लोग जाते थे, 250-300 लोग हम लोग गए, वो मैक्सिमम कांग्रेगेशन था, उतना ही था वो। लेकिन देखा हमने 94, 95, 96 धीरे धीरे कांग्रेगेशन बढ़ता गया। 98, 99 में देखा अनेक ऐसे 2000 लोग आ गए, ऐसे 2000-3000 लोग ऐसे। तो 2000 के बाद देखा इतना बढ़ गया प्रचार। अब यात्रा परम पूज्य रानत महाराज लेके जाते हैं तो कभी कभी 7000 लोग आते हैं यात्रा में, और सब 16 माला करने वाले हैं, रेगुलर साधारण लोग नहीं हैं, सब 16 माला करने वाले होते हैं, सब आते हैं। और ऐसे सैटेलाइट सेंटर 20-25 साल हो गया अलग अलग गांव में। तो भक्त लोग इधर मुंबई में जुड़ते थे, भक्ति में आते थे, और अपने गांव में जब जाते थे उन लोगों को फैला दिया उन्होंने ऐसे। इस तरह अनेक नासिक में, भुसावल में, इस तरह अलग अलग कोने कोने में हमको पुणे भेजा गया 91 में, 95 में मैं गया। तो इस तरह जिन लोगों को भेजा गया अलग अलग कोने कोने में, वो लोग प्रचार काम चालू किया उधर। तो इस तरह से एक्सपेंशन हमने आंखों से देखा है। ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, भगवान कृष्ण का ये स्वभाव है। जिधर भी उनको डालिए वो छोटे नहीं रहेंगे, वो विस्तारित करते रहेंगे, वो एक्सपैंड होते रहेंगे। जैसे मत्स्यावतार, छोटा मछली था, उसके बाद तालाब में डाला गया, उसके बाद झील में, उसके बाद समुद्र में, बड़ा होता गया ना वो। ऐसे ही भगवान अपने आप को एक्सपैंड करते रहते हैं। तो इस तरह प्रचार एक्सपैंड हुआ, जनता एक से दूसरे को इस तरह एक्सप्लोड हो गया, वो इतना सारे दक्षिण देश में भक्ति फैल गया। इस तरह आगे भी 2-3 बताएंगे। यही मत पते आईते शत शत जन, वैष्णव करे न तारे करी आलिंगन। इस तरह शत शत जन, सैकड़ों लोग मिलते थे महाप्रभु को, उनको देखकर, उनके कीर्तन, उनके भाव इत्यादि को देखकर प्रभावित होकर अपने अपने गांव में जाकर प्रचार किया उन्होंने, और ऐसे जोरदार प्रचार हो गया। प्रभु कृपाया है महाभागवत, सही सब आचार्य हैया तारिल जगत। महाप्रभु क्या करते थे, जब जाते थे एक गांव में ऐसे नाचते हुए गाते हुए, अगर कोई व्यक्ति बहुत गंभीर हो, जैसे रूप सनातन को राम केली में मिला उन्होंने, इस तरह कोई बहुत गंभीर व्यक्ति हो, महाप्रभु वो विनती करता था, हमारे घर में आइए, ठहरिए। ठीक है, मैं आ जाता हूँ। रात को उधर ठहरते थे, पूरे रात प्रचार करते थे, दिन में भी और रात में भी। और अगले दिन सुबह उसको दीक्षा दे देते थे, बोलते थे कि तुम इस गांव का आचार्य हो तुम, इसलिए आचार्य हैया तारिल जगत। बोले कि तुम आचार्य बन जाओ इस गांव का, पूरे गांव को उद्धार करो। तो और वो दीक्षा देता था सब गांव के लोगों को ऐसे। इस तरह मान लीजिए एक एक गांव में एक एक व्यक्ति को आचार्य बनाया उन्होंने। कितने सैकड़ों गांवों को उद्धार कर दिया महाप्रभु ने ऐसे। तो पक्के लोगों को पकड़ते थे वो, जो गंभीर लोग हैं। महाप्रभु इतने बुद्धिमत्ता से महाप्रभु ने प्रचार की। दक्षिण भारत में गए, गोपाल भट्ट गोस्वामी को पकड़ा उन्होंने, देखा कि उनके माता पिता शुद्ध भक्त हैं, बोला कि माता पिता के साथ रहो, उनके देहांत होने के बाद मेरे पास आ जाओ वृंदावन में, ऐसे बोला। तो वेस्ट बंगाल में गए तपन मिश्रा के यहाँ, उनका एक बेटा था। तो महाप्रभु ने बोला कि उसका नाम था रघुनाथ भट्ट, भट्ट गोस्वामी। आपने बोला कि तुमको, उसको इच्छा नहीं था विवाह करने की, बोला कि ठीक है आ जाओ तुम वृंदावन में आ जाओ। और एक बार उनको लेटर रेगुलर मिलता था उनको रूप सनातन से, जो वो दबीर कास्ट सकल मलिक थे वो, ठीक है, उनको पता चला कि वो रामकेली में है। अपने वृंदावन यात्रा को छोड़कर रामकेली में गए प्रचार उनको मिलने के लिए। रूप सनातन को मिलकर बोला कि सही टाइम पर तुम उधर आ जाओ तुम भी। इस तरह महाप्रभु ने 6 लोगों को इकट्ठित किया, षड गोस्वामी ऐसे। और रूप सनातन के भांजा बोलते हैं ना, ये जीव गोस्वामी, भांजा बोलते हैं क्या, नेव्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं नेव्यू को हिंदी में?
भतीजा भांजा, हाँ भतीजा है, करेक्ट करेक्ट भतीजा है। सो उनके भतीजे थे, क्योंकि उनके अनुपम के बेटे थे ना वो, हाँ। तो उनको वो भी जीव गोस्वामी भी बाद में आकर उन्होंने भी ज्वाइन किया। तो आप देखेंगे इस तरह महाप्रभु का प्रचार कोने कोने में जाकर कितना, ऐसा नहीं कि वो शांति से बैठे थे नवद्वीप में, नवद्वीप को छोड़कर बाहर इधर जाओ उधर जाओ, दक्षिण भारत में जाओ, बांग्लादेश में जाओ, इधर जाओ, जहाँ जाकर लोगों को ज्ञान भी दिया, हरिनाम भी दिया, भक्ति में जोड़ा। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कोई और लोग प्रचार करेंगे, और वो लोग बिगाड़ देंगे सब लोगों को। आप आजकल जाकर देखिए गांव गांव में क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं लोग शराब पी रहे हैं, नशा ले रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने प्रचार नहीं किया। लीलानंद प्रभु ने मुझे बुलाया एक बार उनके फार्म में, वीएस के वैष्णव सेवा कुंज में गया था मैं, उधर 10 पंचायत लीडर को बुलाया उन्होंने, बोला मुझे प्रभु जी 1 घंटे का लेक्चर दीजिए। मैं लेक्चर दिया मैंने, और लीलानंद प्रभु जी मुझे विनती है कि सबको 400 गीता भेंट में दीजिए। सबको बॉक्स दिया, एक बॉक्स 4000 गीता, 10 लोगों को 400 दिया। और हम लोगों ने विनती किया उनको कि आप अपने गांव वालों को भगवद गीता मुफ्त में पहुंचा दीजिए, क्योंकि दूसरे धर्म के लोग मुफ्त में देते हैं बहुत, तो हम भी मुफ्त में दिया उनको भगवद गीता। और वो पंचायत के लोग इतने खुश हो गए, बोले कि स्वामी जी हमारे गांव में भी आइए, उधर भी आकर प्रवचन दीजिए। तो हमने प्लानिंग बनाया कि हम लोग उधर जाकर हरिनाम संकीर्तन करेंगे। तो मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ, हम लोग सोते सोते रहेंगे तो धर्म का प्रचार नहीं होगा, प्रसार नहीं होगा। हम लोग गली गली में जाना चाहिए, घर घर में जाना चाहिए, दरवाजा खटखटाना चाहिए, हर एक इंसान एक इंसान को मिलना चाहिए, जैसे महाप्रभु ने किया। और एक बात इधर बताया जा रहा है, नवद्वीपे यही शक्ति न कैला प्रकाशे, से शक्ति प्रकाशी निस्तारिल दक्षिण देशे। बोलते हैं कि नवद्वीप जन्म स्थान था उनका, चैतन्य महाप्रभु का, लेकिन उधर लोग सुनने के लिए तैयार नहीं थे। जिस स्थान में लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है, समय की बर्बादी मत करो, छोड़ दो उनको, निकल जाओ उधर से दूसरे स्थान में जिधर लोग सुनने के लिए तैयार हैं। जैसे प्रभुपाद जी घर में थे, उनकी पत्नी बच्चे साथ नहीं दे रहे थे उनको, तो कर जोड़कर उन्होंने वृंदावन में चले गए प्रभुपाद जी। उसके बाद वानप्रस्थ लेकर, और वृंदावन से झांसी में प्रचार काम चालू किया उन्होंने। अभी झांसी में बूढ़े लोग आते थे हरिनाम संकीर्तन के लिए, लेकिन वो भी फुल टाइम बनने के लिए तैयार नहीं थे। प्रभुपाद जी को बहुत ज़रूरत थी कुछ लोगों की। आचार्य प्रभाकर करके एक शिष्य मिला, वो भी बोला कि मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ, जब थोड़ा टाइम मिलेगा दूंगा, ऐसे था वो भी शरणागत, पूरा टाइम नहीं दे पाया वो। तो था प्रभुपाद जी को याद आया कि मेरे गुरु ने बोला अमेरिका फॉरेन जाकर प्रचार करो, तो झांसी पे जोड़कर चले गए। जिस स्थान में मार्केट नहीं है, हमें समय की बर्बादी नहीं करना चाहिए। मैं भी ट्रेन में जब जाता हूँ किताब वितरण के लिए, काट करके दिखाऊंगा किताब, चाहेगा नहीं चाहे तो निकल जाओ, आगे चले जाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। कोई देखता है मैं उधर दिखाओ, देखता है तो पूरा किताब दे देते हैं उसके हाथ में। कुछ लोग 5 किताब ले लेते हैं कुछ लोग, क्योंकि उनको सुकृति है पूर्व जन्म का। नहीं तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए उनको, जिनको इंटरेस्ट है उनको दिखाने का, जिनको इंटरेस्ट नहीं छोड़ देने का। क्योंकि मैं सीख लिया ये बात इस ग्रेस राधा गोपीनाथ प्रभु से। राधा गोपीनाथ प्रभु बोले एक बार, अगर तुम जहाज में हो तो रस्सी फेंकना चाहिए, जो पकड़ रहा है उसको फेंको वो पकड़ लेगा, उसको ऊपर उठाओ जहाज में। ऐसा नहीं कि कोई जहाज को छोड़कर दूसरी दिशा में तैर रहा हो, तुम ऊपर से पानी में कूद कर उसके पीछे तैर कर जाओगे, तुम समय की बर्बादी है वो। क्योंकि उसका कॉलर पकड़ने के बाद बोलेगा अरे मुझे नहीं आना, तुम निकल जाओ, बोलेगा वो। इसलिए हम लोग समय की बर्बादी नहीं करना चाहिए। जो लोग इंटरेस्ट रुचि दिखाते हैं उनको पहले देना चाहिए हमको। इसलिए महाप्रभु नवद्वीप में जन्मे थे, लेकिन नवद्वीप को छोड़ दिया उन्होंने। इधर के लोग पंडित हैं, पढ़े हुए हैं, निंदक हैं, मायावादी हैं, तो ये लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो प्रेम का बाढ़ लेकर आया हूँ, और इस बाढ़ में सब लोग डूब रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन ये मूर्ख लोग जो हैं, जो निंदक है, पढ़े हुए हैं, ये सब ये लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं ताकि ये बाढ़ उनको छुएगा नहीं। ऐसे मूर्ख लोगों के पीछे नहीं पड़ूंगा मैं, छोड़ दो उनको। छोड़कर महाप्रभु दूसरे लोगों को प्रेम का बाढ़ फैलाया, जैसे आलालनाथ में, जगन्नाथपुरी में, और उसके बाद दक्षिण भारत में, इस तरह का। तो हम लोगों को भी ये सीखने की बात है। और लास्टली, प्रभु के ये बजे तार कृपा है, सही से ये सब लीला सत्य करी लाया, अलौकिक लीला यार ना है विश्वास,
यह लोक परलोक तार है नाश। कोई बोलेगा कि अरे ये सब लीला बोल रहे हो, सारे दक्षिण देश भक्ति में जुड़ गया, इसके प्रूफ क्या है? ऐसा कोई कभी कभी लोगों को शंकाएं मन में उठता है। इसलिए मैंने क्या किया है, दक्षिण भारत में थोड़ा रिसर्च किया मैंने। तो मेरे पास ये एक डॉक्यूमेंट फाइल है जिसको मैं भेज देता हूँ मुरली गोपीनाथ को, आप लोग देख सकते हैं। 15 से भी ज़्यादा संस्थाएं दक्षिण भारत में हरे कृष्ण मंत्र गा रहे हैं वो लोग। हाँ, क्योंकि इसका मतलब है महाप्रभु ने जो फैला दिया उसका बीज अभी भी है अनेक स्थानों में। मैंने नाम भी दिया है, मुरलीधर स्वामीगल, कृष्ण प्रेमी स्वामीगल, इस तरह अनेक लोगों का लिंक्स दिया है मैंने वीडियो का, आप देखेंगे। आप मुरली गोपीनाथ को रिमाइंड मी, आई विल सेंड यू। आप देख सकते हैं कितने लोग जोरदार अभी भी हरे कृष्ण गा रहे हैं। वो कृष्ण प्रेमी स्वामीगल करके एक व्यक्ति है, वो उसके सब गृहस्थों को बोला कि हर दिन सब गृहस्थ आश्रम के लोग साथ में आकर बैठकर 30 मिनट्स आपको हरे कृष्ण कीर्तन करना चाहिए कंपलसरी, और गुरु का आदेश है उनके इसमें। आप देखेंगे वीडियोस में जो दिखाया हूँ उसमें वो गृहस्थ लोग पति पत्नी बच्चे दादा दादी सब बैठ कर करते हैं। गुरुजी ने बोला हमको करना पड़ेगा 30 मिनट, वो करते हैं आल्टर के सामने बैठ कर ऐसे। हाँ, तो क्योंकि कलयुग का तारक मंत्र है, सबको मालूम है कि ये मंत्र के बिना उद्धार नहीं हो सकता है इस कलयुग में। हाँ, इसलिए अलौकिक लीला महाप्रभु ने किया और अभी भी उसका असर है, आप देख सकते हैं। एक छोटा वीडियो देखकर हम प्रवचन को विराम देंगे। हाँ। इधर आप देखेंगे दक्षिण भारत में इसका इफेक्ट देखिए। அதனாலே எல்லாரும் பகவானுடைய நாமத்தை உச்சாரணம் பண்ண வேண்டியது. நான் சொல்றேன், அது எல்லாரும் சொல்லணும். ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे. பார்த்துக்கும் இதுதான் மூலம். எல்லோரும் இந்த உண்மையை தெரிந்து கொண்டு தினந்தோறும் உங்க வாழ்க்கையில் ஒரு 10 நிமிஷம் பகவான் எதிர்க்க உட்கார்ந்து கொண்டு இந்த நாமத்தை சொல்லி பகவானை பிரார்த்தனை பண்ணுங்கோ. உங்களுக்கு எல்லா விதமான க்ஷேமம் உண்டாகட்டும் என்று உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்றேன். நம ஹர நம பார்வதி பதயே. आपने देखा अभी ये शंकराचार्य भी महामंत्र सिखा रहे हैं उधर। एक दिखाया मैंने, ऐसे अनेक संस्था हरे कृष्ण मंत्र सिखा रहे हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के दक्षिण भारत का प्रचार का इफेक्ट आज तक है, 500 साल के बाद भी आप देख सकते हैं। हाँ, तो आदमा पतित जीवेर द्वारे द्वारे गिया हरि नाम महामंत्र देनो बिलाए। प्रभुपाद जी घर घर में जाकर दरवाजा खटखटाते थे। हाँ, बड़े बड़े लीडर्स लोगों को मिला प्रभुपाद जी ने, बड़े नेताओं को मिला, अमेरिका में जाकर अलग अलग युवक युवतियों को मिला। बहुत परिश्रम किया है हमारे फाउंडर आचार्य ने। हम लोग अच्छे तरीके से अच्छे से महल जैसे बड़े मंदिरों में बैठकर हम लोग अच्छा प्रसाद पा रहे हैं और फिलॉसफी सुन रहे हैं। आज इतने शांति से हम लोग प्रैक्टिस कर पा रहे हैं क्योंकि प्रभुपाद जी ने ये सब बना कर दिया हमको। तो हमारा कर्तव्य है, हमारा ऋण है उनके लिए। ये महीना जो है, ये प्रभुपाद बुक मैराथन के महीने में हम लोग देखिए, आपके घर के ही निकट जो हाउसिंग कॉलोनी में जिसमें आप रहते हो, आप लोग उधर जाकर घर घर में जाकर किताब में भगवत गीता बोल सकते हैं कि गीता जयंती का महीना है, हम लोग गीता का वितरण कर रहे हैं। आप बोलिए कि आप ले लीजिए, जो भी डोनेशन देना चाहते हैं वो पूछेंगे डोनेशन कितना देते हैं, लोग बोलेंगे कुछ लोग 500 देते हैं, कुछ लोग 1000 देते हैं, आपको जो देना है दीजिए। वी कैन से लाइक दैट। मैनी पीपल गिव 500 वेरी हैप्पीली। हम प्राइस फिक्स करने की भी ज़रूरत नहीं है, और इस तरह से जो भी भगवान के लिए आता है उसको मंदिर में आप भर दीजिए, आप दे दीजिए, इस तरह है। तो मैं भी ट्रेन में जाता हूँ, छोटे किताबें कोई पूछता तो बोलता मैं 20-20 रुपया है किताबें, नहीं तो आप जो देंगे हम लेंगे, नो प्रॉब्लम। वी वांट टू सी दिस नॉलेज रीच यू। हम हमारी इच्छा है कि दिव्य ज्ञान आपको पहुँचना चाहिए, यही हमारी इच्छा है। तो
और हम बोलते हैं कि ये जो हम दे रहे हैं आपको, ये पैसा जो आप दे रहे हैं उसको और चाप कर वितरण करने के लिए आप हमको सुविधा दे रहे हैं, बस ऐसा हम बताते हैं। तो आप लोग अपने अपने हाउसिंग कॉलोनी में कीजिए। अगर आपके हाउसिंग कॉलोनी के निकट कुछ देवता के मंदिर हो, उधर भीड़ भाड़ बहुत आता हो, उधर बाहर एक टेबल लगा सकते हैं, उधर प्रभात की किताबों को डाल सकते हैं शाम के टाइम, 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए आने के लोग आकर देखेंगे, किताब ले लेंगे। हाँ, इस तरह कर सकते हैं। हम टर्न्स भी ले सकते हैं, कभी पति, कभी पत्नी, कभी बेटा, अलग अलग लोग घर में टर्न ले सकते हैं, अलग अलग दिन जा सकते हैं, ऐसे हैं। तो हमारी ओर से और गीता कंटेस्ट भी है। जैसे पिछले बार विमल प्रभु ने 15-20 लोगों को लेकर गीता कंटेस्ट में जोड़ा उन्होंने। सार शिरोमणि प्रभु जानते हैं उसके बारे में। और आप लोगों को तो आइडिया मिला होगा, अभी हमारे वेणुगोपालपुर सार शिरोमणि ने कुछ आइडियाज़ बनाया, क्या क्या किस किस तरीके से आप वितरण कर सकते हैं। आप लोग ट्राई कीजिए और हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे टारगेट जो है 1.5 लाख आई थिंक इस साल में हम लोग अचीव कर पाएंगे प्रभुपाद की खुशी के लिए। थैंक यू वेरी मच। प्रभुपाद की, गौर भक्तवृंद की, श्रील प्रभुपाद मैराथन ट्रांसनेशनल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। थैंक यू। मतलब एवरीथिंग